हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो कमेंट्स आते हैं, जैसे कि कल ही कुछ कमेंट आया था थ्योरी के लिए टॉपिक वाइज, तो बिल्कुल थ्योरी पे वर्क चल रहा है। देखिए, कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइपिंग एंड सारी जो आप स्लाइड्स देखते हैं वो सब बनाने में, तो वर्क चल रहा है ताकि बीच में ना रुके, स्टार्ट हो। इसलिए थ्योरी का के लिए अभी थोड़ा वेट कर लीजिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-5 दिन या एक हफ्ता हार्डली वेट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आपको जल्दी है, आपका रिसेंटली कोई एग्ज़ाम मतलब आगे आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम है, तो थ्योरी के ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा ही कंटेंट, सारे ही टॉपिक आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बेसिक ग्रामर से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ब्लैंक मग्ड इज़ एन एब्सोल्युटली टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताना है कि क्या आएगा, टू बी, बीइंग, हैव बीन या फिर बी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस का तो मतलब आपको समझ में आता है कि टेरिफाइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेटिंग होता है, परेशान करता है, ट्रबल करता है वैसा, और ऐसा अनुभव है मग्ड होना। अब यहाँ पे मग्ड लिखा है तो मग्ड करना, मग्ड होना। अब जब ईडी लग गया है तो मतलब होने की बात हो रही है, होना। और मग्ड होता क्या है, मग मीन्स एक्चुअली यहाँ पे ये आपका चाय पीने वाला मग नहीं है। मग का मतलब हो जाता है मुंह बनाना, क्या है ना, किसी को तरीके से मुंह बनाना, चिढ़ाना, है ना। कुछ लोग होते हैं किसी को देखते ही मुंह बिचका लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि अगला को बुरा लग जाए, है ना। तो जब हमें कोई ऐसा करता है, ठीक है, हम मग्ड होते हैं, यानी किसी के द्वारा हमारे लिए ऐसा मुंह बनाया जाता है, तो ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, बीइंग यहाँ पे सही होगा। मग्ड होना, होना क्या आ रहा है आपका, होना, तो इसके लिए यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। बीइंग मग्ड, ईडी लगा हुआ है, आप ये वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला डेफिनेटली सही होगा आपका। द मूवी दैट वी ब्लैंक लास्ट मंडे वॉज रियली ऑफुल। यानी हमने जो पिछले मंडे मूवी देखी थी वो बहुत ही मतलब सिरदर्दी वाली थी, बेकार। कभी भी होता है ना, मूवी देखने जाते हैं और लगता है लंच में ही निकल के भाग आए, भाई बहुत सिर पका डालती है मूवी, है ना कोई कोई। तो सीइंग, सॉ, सीज और सीन, देखने के लिए ही कौन सा ही, क्योंकि देखिए लास्ट मंडे पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा जो हमने, क्योंकि लास्ट मंडे सिंपल पास्ट टेंस है, वो मूवी जो हमने लास्ट मंडे देखी वो बहुत ऑफुल थी। तो यहाँ पे सिंपल आपका सी का जो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आपका पास्ट टेंस में यही यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा। वेयर यू गो स्टडी, वेयर ब्लैंक गो यू गो स्टडी। पूछा जा रहा है तुम कल कहाँ गए थे, डज, डू, हैज़ या डिड। अगेन स्टडी, अब आपका जो वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ये सिंपल मतलब कि पास्ट टेंस की बात है, कल तुम कहाँ गए थे नॉर्मली पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है सिर्फ। तो हम जब सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डिड। वेयर डिड यू गो स्टडी। माई ग्रैंड मदर डजेंट गेट आउट मच ब्लैंक, ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज, नाउ डेज। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अब यहाँ पे क्या आएगा ये तो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, हम तुक्का ही लगा सकते हैं। बाकी का जो सेंटेंस है, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, है ना, पहले बाकी के सेंटेंस को समझेंगे कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है, डजेंट गेट आउट, ये डजेंट लग गया, ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कि ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ आएगा। तो ग्रैंड मदर है तो ती है आएगा, है ना। तो मेरी मम्मी गेट आउट मतलब बाहर निकलना, तो मच मतलब ज़्यादा, तो मेरी ग्रैंड मदर ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, इसका सीधा मतलब ये हो गया। लेकिन कब, ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज या फिर नाउअडेज। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो एक सिचुएशन बन रहा है, हम ऐसे नहीं कहते ना आजकल वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, आजकल वो बाहर नहीं आता जाता, आजकल वो, है ना, आजकल वर्ड यहाँ सबसे ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है, और आजकल के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं नाउअडेज, ठीक है, यही सुटेबल बैठेगा। अगर आप देखिए, ये तो किसी तरह से नहीं बैठ सकता यहाँ पे, क्योंकि ती है आया है तो रिसेंटली मतलब जस्ट बीता हुआ, तो ये नहीं यूज़ होगा, ऑलरेडी भी यूज़ नहीं होगा। ऑलवेज अगर आप लगाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है गेस किया हो, तो माई ग्रैंड मदर डजेंट गेट आउट मच ऑलवेज, तो मेरी ग्रैंड मदर ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा बाहर नहीं जाती। अब ये हमेशा लग गया तो फिर ज़्यादा का कोई सेंस ही नहीं निकला। देखिए यहाँ पे जब हम कहते हैं कि आजकल ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं, तो ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन
किसी किसी सिचुएशन में तो जाती भी हैं, है ना। लेकिन जब ऑलवेज लगा दिए तो इसका मतलब होगा कि कभी नहीं जाती, हमेशा नहीं जाती, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बिफोर आई मूव टू पेरिस आई ब्लैंक इन लियोन। ओके, रहने के लिए बात हो रही है, यानी कि मैं पेरिस आने से पहले, जाने से पहले, मतलब पेरिस शिफ्ट होने से पहले, ठीक है, कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ रहते थे वो लिखा हुआ है, रहते थे इसके लिए आपको, या हम कहीं रह चुके थे, रहते थे, इसके लिए आपको यूज़ करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होती हैं। आई यूज्ड टू लिव, ये भी हो सकता था अगर हम मॉडल की यूज़ करें कि मैं वहाँ रहा करती थी, रहा करता था, कुछ भी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है जैसे आप सिंपली कहें कि हम भाई लखनऊ आने के पहले हम इलाहाबाद में भी रह चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, बस विदेशों का नाम ले लिया है कि यहाँ आने से पहले, पेरिस आने से पहले हम वहाँ भी रह चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है आपका, ठीक है, परफेक्ट टेंस हो गया सिंपल। अब चुके हैं, ये क्यों हम यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस के पास्ट में रह चुके हैं ना, बीत चुका है, भले हम है लगा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए तो बीत चुका है, रह चुके थे, ये हो जाता है, ठीक है। कई बार होता है कि हम हिंदी में कहते कुछ हैं पर उसका सेंस जो है पास्ट के लिए यूज़ होता है, भले हम है लगा रहे हैं। जैसे हम टेट पास कर चुके हैं, तो लेकिन वो हम पास कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, बस थोड़ा क्लास रेगुलर देखिए आप लोग, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। विच क्वेश्चन इज़ करेक्ट, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। प्ले यू द वायलिन, कैन यू प्ले द वायलिन, प्ले द वायलिन, यू प्ले द वायलिन। आसान है, बहुत आसान प्रश्न है ये, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है, प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन मार्क सब में लगा है, सही है, लगना चाहिए। लेकिन पहला वर्ड जो क्वेश्चन हमारे सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं आपके एचवी से, ठीक है, या मॉडल से यूज़ होते हैं एलेक्सरी वर्ब से, या फिर यूज स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार आप जाइए तो सही, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक तो करिए, आपको क्या नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, कैन यू प्ले द वायलिन, क्योंकि यहाँ पे क्या तुम वायलिन बजा सकते हो, एक प्रश्न है, जबकि बाकी के सेंटेंस में प्रश्न वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है। शी ब्लैंक फ्रॉम द सुपर मार्केट। अब यहाँ पे हिंट आपको दे दिया है कि जस्ट गॉट बैक, यानी वो जस्ट वापस आई है सुपर मार्केट से। तो कौन सा फॉर्म आप यूज़ करेंगे, सोचिए आप, वो जस्ट अभी वापस आई है तुरंत, शी हैज़ जस्ट गॉट बैक, शी गॉट जस्ट बैक, शी गॉट बैक जस्ट फ्रॉम द सुपर मार्केट, शी हैज़ गॉट बैक जस्ट फ्रॉम द सुपर मार्केट। फटाफट से बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए ए। क्यों होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप जस्ट को अगर हटा दीजिए, जस्ट जो होता है एक कह सकते हैं कि टाइम एडवर्बियल है, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है कि जो कोई काम अभी तुरंत हुआ है, रिसेंटली जस्ट हुआ है, जस्ट है, रिसेंटली है, ओनली जस्ट है, ये सारे आपके टाइम एडवर्बियल होते हैं। अब इसको यहाँ पे हटा दीजिए तो बचता है हैज़ गॉट बैक, शी हैज़ गॉट बैक फ्रॉम द सुपर मार्केट, यानी वो सुपर मार्केट से वापस आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सिंपली, और यूज़ हुआ है टाइम एडवर्बियल के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हैज़ या हैव लगेगा, यही होता है ना, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर आपका जो कुछ ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, वो सारा होगा। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यही वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सही है, इसलिए आपका सही आंसर यही हो जाएगा। टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह ध्यान में रखिएगा। आई ब्लैंक टू गो टू द सी साइड इन जून। अब यहाँ टू गो तो ब्रैकेट में लिखा है आपको हिंट करने के लिए, आई ब्लैंक टू द सी साइड इन जून। हैव गॉन, विल गो, विल गोइंग, हैज़ गॉन। देखिए जून में होने की बात हो रही है, कोई काम सी साइड पे जाने की बात हो रही है, जाना हमें कैसे पता चला कि जाने की बात हो रही है, हिंट दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो कहना चाह रहा है कि मतलब मैं जो है वो जून में सी साइड पर जाऊँगा, गागी गे, सिंपल फ्यूचर टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल, यही होती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, विल गो। आई विल गो टू द सी साइड इन जून। अब यहाँ पे पास्ट की बात होती
तो बताया जाता। लेकिन अब हमें जो सेंटेंस, अब मतलब अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि मैं जून में सी साइट में गया था, पास्ट टेंस, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी कि जस्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात को बताए। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, वरना ऐसा भी हो सकता था। भाई जून तो हो सकता है बीते हुए जून की बात हो रही है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा ही रहेगा कि कोई एक ही रहेगा। मदर प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी। अरे ये आसान है, ये तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए, इसमें फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सम मनी, ठीक है, पैसों के साथ सम लगाना है। मम्मी प्लीज़ मुझे कुछ रुपए दे दो। आप हिंदी में भी बोलते हैं पैसे मांगते हैं तो या तो पैसों का अमाउंट बताते हैं कि मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 1000 रुपये दे दो, या तो आप बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, है ना, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ पैसे चढ़ा दो। कुछ पैसे के साथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ सम होगा, रट्टा मार लेना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, डिसाइडेड है, ठीक है, फिक्स्ड है। वॉट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर, सबसे ज़्यादा पावर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंटेलिजेंट का क्या होगा, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंटर। तो देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके रूल्स पढ़ाए हुए हैं। बेसिकली ई आर बना लगा के कंपैरेटिव और ई एस टी लगा के आपका सुपरलेटिव बनता है। लेकिन वो वर्ड्स जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के फॉर्मेशन से, उनके मिलने से बनते हैं, ऐसे जो आपके बड़े वर्ड हैं जैसे कि ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, इस तरह के सारे ही वर्ड में आपका क्या लगता है, मोर, मोस्ट लगता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव के लिए सही हो जाएगा द मोस्ट इंटेलिजेंट। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप लोगों के थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। हमारे इंस्टाग्राम पे भी पेज है learning.need, आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे भी शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वीडियोस छोटे छोटे जो आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।